इस तरह के एसी सोर्स में हम अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और अलग अलग डिवाइसेस के बिहेवियर को समझते हैं कि किस तरह से अलग अलग डिवाइसेस एसी सोर्स में बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। देखिए, this is a pure resistance and this is alternating current source or EMF source. It's E equal to E naught sin omega t. हम कहते हैं किसी भी समय पर सर्किट में करंट आई होएगा एंड दिस EMF is equal to IR. This is equal to E naught sin omega t, or current would be equal to E naught by R sin omega t, or current is equal to I naught sin omega t. EMF है E naught sin omega t, तो करंट है I naught sin omega t. हम कहते हैं with pure resistance in the circuit, सर्किट में यदि प्योर रेजिस्टेंस होता है तो EMF में और करंट में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। We used to say there is no phase difference between current and EMF in the circuit. हम ग्राफिकली यदि देखें टाइम के साथ EMF यदि इस तरह से वेरी कर रहा है, तो टाइम के साथ if there is a variation of EMF, then variation of current may be plotted in this manner. यहां टाइम लाइन बना देता हूं तो किसी में करंट का वेरिएशन इस तरह से प्लॉट करा जा सकेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट इन द सर्किट। जब EMF मैक्सिमम है तब करंट भी हमें मैक्सिमम दिख रहा है। हाँ, उसकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर जाएगी। और जब EMF नेगेटिव साइड में मैक्सिमम तो करंट नेगेटिव साइड में मैक्सिमम। जब EMF 0
तो करंट जीरो। करंट और ईएमएफ सर्किट के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से वेरी करेंगे, उनमें किसी तरह का कोई फेज नहीं होएगा। पीक करंट इन द सर्किट इज ई नॉट बाय आर। सर्किट में जो पीक करंट होएगा वह ई नॉट बाय आर। दिस इज पीक करंट इन द सर्किट। अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इधर इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। हम इस चैप्टर में एसी सर्किट के एनालिसिस के लिए हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम द एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स बिकम्स वेरी इजी। कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट का एनालिसिस बड़ी आसानी से हम फेजर डायग्राम के द्वारा कर पाते हैं। अब इन फेजर डायग्राम में हम ईएमएफ और करंट को एक वेक्टर, एक एरो के रूप में देखेंगे। एक एरो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। At t is equal to 0, हम दो इंस्टेंट पर फेजर डायग्राम बना के दिखा रहे हैं और इधर एट एनी टाइम t हम ईएमएफ का फेजर दिखाते हैं। फेजर डायग्राम बनाते समय एरो हम बनाएंगे, एरो के द्वारा हम ईएमएफ को दिखाएंगे और एरो की लेंथ ई नॉट के प्रोपोर्शनल होगी। जीरो टाइम पर ईएमएफ यह ई नॉट इज द लेंथ ऑफ एरो, और किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम EMF phasor is drawn like this। हम कहते हैं टाइम t पर EMF phasor ओमेगा t से रोटेट कर गया। In order to understand the instantaneous EMF, since EMF is given by sin function, तो हम इस एरो का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखेंगे। That would give us instantaneous EMF। जीरो टाइम पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जीरो है, इस टाइम पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा। अब इसी के साथ हम करंट का फेजर बनाते हैं। पहली बार में सारी बात समझने की कोशिश मत करो, पहली बार में तो इसको लिख लो। हम कम से कम क्लास में 10-12 बार फेजर डायग्राम बनाएंगे, चौथी पांचवी छठी बार में अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या बनाया जा रहा। अब हम करंट को भी फेजर डायग्राम से डिनोट करते हैं। करंट के लिए भी हम एक वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर की लेंथ आई नॉट के प्रोपोर्शनल होगी और करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, तो इधर करंट के लिए जीरो टाइम पर दिस एरो डिनोट करंट आई नॉट और टी टाइम पर भी करंट ईएमएफ के साथ फेज में है। This arrow denotes the phasor diagram of current। EMF का फेजर और करंट का फेजर जीरो टाइम पर भी और किसी भी समय पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है करंट एंड EMF आर ऑलवेज इन
same phase. इसका मतलब है करंट I and EMF E are always in same phase. दोनों में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है. This is phasor diagram for the circuit, and this is the graphical picture how EMF is varying with time and current is varying with time, and these are the equations written for the behavior of pure resistance in AC circuits. अब मैं अगला आर्टिकल समझाता हूं, बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट. एसी सर्किट में जब प्योर कैपेसिटर लगाया जाएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, उस सर्किट में करंट कैसे वेरी करेगा, हम इस बात को समझते हैं. प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट. यह एक कैपेसिटर और यह एक एसी सोर्स. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, एसी सोर्स का EMF है E नॉट साइन ओमेगा. इस कैपेसिटर में किसी भी समय पर चार्ज Q है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है. हम अच्छी तरह से जानते हैं यदि EMF E है किसी भी समय पर, then charge Q is equal to C into EMF E. Charge Q in the capacitor would be equal to C into E. But E is varying with time, hence Q is C into V नॉट साइन ओमेगा की. हम इधर देखें, क्योंकि सर्किट में यह EMF समय के साथ वेरी कर रहा है और कैपेसिटर में हमेशा चार्ज होता है वो C इंटू V. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इंस्टेंट पर E है और E की जगह हमने वैल्यू रख दी. अब क्योंकि EMF टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए कैपेसिटर में चार्ज भी टाइम के साथ में वेरी करेगा. यदि कैपेसिटर में चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा तो किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में करंट दिखने लगेगा, क्योंकि चार्ज जब भी आएगा जाएगा तो सर्किट में करंट दिखेगा. एंड दैट करंट इन द सर्किट इज, डेफिनेशन ऑफ करंट इज dq बाय dt. Definition of current is dq by dt. So I will say current in the circuit is d of C E naught sin omega t by dt. Q की जगह मैंने Q की वैल्यू रख दी. C E naught कांस्टेंट है, so current in the circuit is C E naught into d by dt of sin omega t. But we know that d by dt of sin omega t is cos omega t into omega.
C E naught into cos omega t into omega. So current in the circuit is omega C E naught into cos omega t. This would be the expression for current in the circuit. I may rewrite this expression in this manner. Current in the circuit in most generalized manner can be written as E naught upon 1 by omega c into sine of cos of omega t. Cos of omega t. Now, here 1 upon omega c is denoted by xc, and this is termed as reactance of capacitor. Reactance of capacitor. And I may rewrite current as E naught upon reactance of capacitor into cos omega t को हम लिख सकते हैं sin omega t plus pi by 2. और current is I naught sin omega t plus pi by 2. Here I naught is peak current in the circuit. Once again, current in the circuit varies according to sine function. But यदि EMF है E naught sin omega t, तो करंट है I naught sin omega t plus pi by 2, which imply that in the circuit, current is leading EMF by pi by 2. I is leading EMF by phase of pi by 2. I naught is peak current. It's E naught by XC. I naught is E naught by XC. This is peak current. मैं इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाता हूं कि किस तरह से ईएमएफ और करंट समय के साथ चेंज हो रहे हैं. This time, this EMF, this time, and here we have a current. If
EMF is varying in this manner. If EMF is varying in this manner, this is according to sine function. With time. अब करंट के वेरिएशन को देखिए, करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू कॉस फंक्शन. ईएमएफ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, तो करंट कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो जब ईएमएफ मैक्सिमम है तब करंट की वैल्यू 0 होगी. यह पॉइंट होएगा. इधर ईएमएफ मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू इधर 0 होगी. इधर ईएमएफ मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू इधर 0 होगी. इधर ईएमएफ मैक्सिमम है, इधर करंट की वैल्यू 0. जब जब ईएमएफ मैक्सिमम आपको दिख रहा है वहां वहां करंट की वैल्यू 0. और जहां ईएमएफ 0 है वहां करंट मैक्सिमम. And current would vary like this. This would be the variation of current. Here current is I naught maximum. Here current is minus I naught. यदि इसी सिचुएशन को हम फेजर डायग्राम से भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस तो प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर के लिए तो भी करा जा सकता है. आगे का एनालिसिस तो पूरी तरह से फेजर डायग्राम के द्वारा ही करा जाएगा. वी ड्रॉ फेजर डायग्राम. इस तरह से फेजर डायग्राम ड्रॉ करा जा सकता है. हम कहेंगे ईएमएफ if it is at 0 time E naught sin omega t. This is EMF E naught 0 time. So current is leading. EMF is E naught sin omega t. Current is I naught sin omega t plus pi by 2. Current is leading by pi by 2. करंट पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, तो पाई बाय 2 से लीडिंग दिखाने के लिए इस तरह से पाई बाय 2 से आगे और यह करंट. दिस इज एट t इक्वल टू 0. while at any time t, किसी भी टाइम t की यदि हम बात करें, at any time t
ईएमएफ का फेजर इस तरह से ओमेगा टी से रोटेट कर जाएगा और करंट का फेजर इस तरह से यह भी ओमेगा टी से रोटेट कर जाएगा, मगर किसी भी समय पर करंट हमेशा ईएमएफ से आगे रहेगा और π/2 से आगे रहेगा हमेशा। करंट इज ऑलवेज लीडिंग ईएमएफ बाय फेज ऑफ π/2। This is the behavior of capacitor in pure AC। मतलब एक बात देखें कि कैपेसिटर डीसी सर्किट में इनिशियली करंट को कंडक्ट करता है। कैपेसिटर डीसी सर्किट में इनिशियली करंट को कंडक्ट करता है, इनिशियली कैपेसिटर का चार्जिंग होता है, मगर कुछ समय के बाद जैसे जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग बढ़ता जाता है, सर्किट में करंट कम होता जाता है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वहां पर करंट जीरो हो जाता है और फिर वहां पर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। मगर एसी सर्किट में जब यह कैपेसिटर है तो समय के साथ ईएमएफ चेंज हो रहा है और समय के साथ करंट भी चेंज हो रहा है, मगर सर्किट में करंट हमेशा है। ईएमएफ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, मगर सर्किट में करंट कॉन्स्टेंटली है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ऐसे बीच बीच में समय है जब करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है, मगर उसके अलावा करंट हमेशा है। कैपेसिटर do not conduct in DC circuit while capacitor would conduct in AC circuit। AC सर्किट में कैपेसिटर कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर के लिए AC सर्किट में करंट कितना होगा वो उसकी रिएक्टेंस वैल्यू डिफाइन करेगी। This reactance value of capacitor, the reactance of capacitor is given in ohms। ये बिल्कुल जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस होता है। XC 1/ωc is given in ohms। इसकी यूनिट ओम्स होती है। हम इसी समय यह बात प्रूव कर सकते हैं कि जो डायमेंशन रेजिस्टर का है वही डायमेंशन कैपेसिटर के रिएक्टेंस का भी होगा। आप इसी समय वेरीफाई करके देख सकते हो। obtain the dimension of resistance and obtain the dimension of reactance of capacitor। reactance of capacitor is analogous to resistance of resistor। जिस तरह से रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है उसी तरह से कैपेसिटर का रिएक्टेंस। हम इसी समय इसे चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों का डायमेंशन एनालिसिस ऑब्टेन करके देख लेते हैं। मैं क्यों ना इस ग्राफ को साफ कर दूं। रेजिस्टेंस का डायमेंशन और रिएक्टेंस का डायमेंशन हम ऑब्टेन करके देख रहे हैं। V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय I।
Q से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, QV अपॉन QI, और R इज इक्वल टू Q इंटू V इज एनर्जी, Q इज I इंटू T इंटू I। तो R का डायमेंशन अब हम लिख देते हैं, एनर्जी का है ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, IT का A इंटू T और करंट का A। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 A टू द पावर माइनस 2। दिस इज डायमेंशन एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों ना आप इसी समय रिएक्टेंस का डायमेंशन एनालिसिस ऑब्टेन करके देख लें। रिएक्टेंस का डायमेंशन एनालिसिस भी यदि वही आ गया जो रेजिस्टेंस का है तो उसकी यूनिट भी ओम ही होनी चाहिए। अब हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विच इज ओमेगा सी, V से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, V अपॉन ओमेगा CV, CV is charge, V is potential, तो C Q into V अपॉन ओमेगा Q into, और पहले मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, V अपॉन ओमेगा इंटू Q। अब Q से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो QV अपॉन ओमेगा Q स्क्वायर, QV हो गया एनर्जी, QV हो गया एनर्जी, और ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी, और Q स्क्वायर हो गया IT होल स्क्वायर। XC का हम डायमेंशन लिख देते हैं, एनर्जी का ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, इसका टी टू द पावर माइनस 1, और IT का AT होल स्क्वायर। And once again we get ml square t to the power minus 3 a to the power minus 2। हमने रिएक्टेंस का डायमेंशन और रेजिस्टेंस का डायमेंशन दोनों ऑब्टेन करके देख लिया और दोनों सेम आ रहा। The current in the circuit depend on reactance of capacitor, and reactance of capacitor is same or analogous to resistance of resistor। अब इधर एक बात और देखें, इस कैपेसिटर के लिए यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ओमेगा कम होएगा। ओमेगा यदि कम हुआ तो 1 अपॉन ओमेगा सी बढ़ेगा, और 1 अपॉन ओमेगा सी बढ़ा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी कम होते होते जीरो हो जाए, टाइम पीरियड बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो जाए, तो एक तरीके से डीसी सोर्स हो जाएगा।
और डीसी सोर्स हो गया तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन्फिनिटी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जीरो होने से ओमेगा जीरो, ओमेगा के जीरो होने से 1 बाय ओमेगा सी इन्फिनिटी, 1 बाय ओमेगा सी इन्फिनिटी मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटर एक ओपन सर्किट के माफिक बिहेव करेगा डीसी सर्किट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है और टाइम पीरियड इन्फिनिटी। बड़े ध्यान से बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट्स को देखिए। हमें अगला समझना है बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एसी